नमस्कार, मैं हूं नीरज और आज दुनिया भर में भले ही अंग्रेजी भाषा का चलन हो, लेकिन हम भारतीयों के लिए हिंदी भाषा की जगह कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। तब से हर साल यह तारीख हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। हम सभी अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतने अधिक व्यस्त हो चुके हैं कि कम ही लोग जानते हैं कि आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का राज क्या है, आइए इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानते हैं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। हिंदी दिवस पर हर साल भारत के राष्ट्रपति भाषा के प्रति योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं। भारत में हिंदी भाषा का इतिहास इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के इंडो आर्यन शाखा से है, जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक रूप में लिखा गया है। आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल भाषा को लेकर ही था। हम सब जानते थे कि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में किसी एक भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में चुनना हमारे संविधान निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी। और वहीं 6 दिसंबर 1946 में आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूपों को संविधान सभा ने मंजूरी भी दे दी थी, जिसके बाद आज़ाद भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हो गया था। लेकिन उस समय भी ये बड़ा सवाल था कि राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा का चयन किया जाए, जिसके बाद काफी सोच विचार कर हिंदी और अंग्रेजी भाषा को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार भी किया था। लेकिन फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक और मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ही होगी। बता दें कि 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहल भी की थी। गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी बताया था। जब हिंदी भाषा देश की राजभाषा चुनी गई, उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। तब से लेकर आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब हमारे सामने सवाल यह है कि क्या गायब हो जाएगी हिंदी? ये सच है कि आज अंग्रेजी भाषा का पहलू भारी होता जा रहा है। आज भी देश में लोगों को ये लगता है कि जिसे ज़्यादा अंग्रेजी आती है वह ज्ञानी है। लोग उन्हें हाई प्रोफाइल समझने लगते हैं। नौकरी के दौरान भी व्यक्ति के अनुभवों से ज़्यादा कई कंपनियां ये देखती हैं कि उम्मीदवार की पकड़ अंग्रेजी पर कितनी है। यदि समय के साथ ऐसा ही चलता रहा तो हिंदी भाषा लोगों के बीच से कहीं ना कहीं गायब भी हो सकती है और अंग्रेजी भाषा का दायरा बढ़ता चला जाएगा। अगर आज भी हमने भाषा को लेकर सतर्कता नहीं बरती तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदी भाषा हमारे बीच से बिल्कुल गायब भी हो जाएगी। यदि हमें हिंदी भाषा के महत्व को जिंदा रखना है तो इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के कामकाज में हिंदी को प्राथमिकता देनी होगी। इसी के साथ सिर्फ अंग्रेजी भाषा के आधार पर किसी भी इंसान की काबिलियत को ना आंका जाए। अंग्रेजी भाषा के फेक भ्रम को हमें अपने जहन से निकालना है ताकि आने वाली पीढ़ी हिंदी भाषा को और मजबूत बना सके। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।